हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन वाले कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट ये है कि जो आरएमएस वेलोसिटी है वी आरएमएस, जिसका कि फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3 RT अपॉन एम के बराबर। इसमें एम क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। इस फॉर्मूले से हम वेलोसिटी निकालते हैं, सभी जानते हैं, मैक्सिमम लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। लेकिन एक चीज जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि इस वेलोसिटी को किसके रिलेटिव कैलकुलेट किया गया है, यानी कि ये वेलोसिटी किसके रिलेटिव है, ग्राउंड के रिलेटिव है या किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। मैक्सिमम लोग समझते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, जबकि ऐसा नहीं है। दिस वेलोसिटी इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो फिर किसके रिलेटिव होती है? तो वी आर एम एस, दिस वेलोसिटी इज relative to center of mass of गैस मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स की जो गैस के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उन सारे मॉलिक्यूल्स का जो सेंटर ऑफ मास आएगा, दिस वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, राइट? इट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि एक कंटेनर में गैस भरी हुई है और कंटेनर की वेलोसिटी है 0, ठीक है, और इसका टेम्परेचर कितना है? T0 के बराबर है। अगर इस कंटेनर को हमने वेलोसिटी v से मूव करा दिया तो इसमें जो गैस है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बताना है। तो देखो, अगर ये कंटेनर मूव करने लगता है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। जो स्पीड पहले थी उससे हर एक मॉलिक्यूल की स्पीड में अब चेंज आएगा और वो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन गैस का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? जबकि काइनेटिक एनर्जी तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बढ़ गई है। वो इसलिए क्योंकि ये जो टेम्परेचर है उसके मेजरमेंट में हम यूज करते हैं किसका? वीआरएमएस का, ठीक है, उसकी मेजरमेंट में वीआरएमएस का यूज करेंगे। लेकिन जो वीआरएमएस होता है ये ग्राउंड के रिलेटिव है ही नहीं, ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो अगर कंटेनर मूव करेगा तो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव हर एक मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी यहां पर अगर मैं लिखूं, टोटल काइनेटिक एनर्जी, अच्छा पहले जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं। टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आती है इस वाले केस में वो आएगी, ये पहला वाला केस मान लेते हैं हम इसको कि ये पहला केस है। टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, अब ये गैस डिपेंड करता है कैसी है इसके अंदर, तो मैं मान लेता हूं कि गैस कैसी है, इसमें डायटोमिक है। तो डायटोमिक गैस की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, और नंबर ऑफ मोल्स कितने ले लें हम इसमें मान लेते हैं n नंबर ऑफ मोल्स है, तो वो होगी 5/2 nRT के बराबर। ये वो काइनेटिक एनर्जी जिससे कि टेम्परेचर का डिटरमिनेशन होता है। सेकंड केस में अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं गैस की इस वाले केस में, तो इस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर तो अभी भी इतनी है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी हाफ mv/cm²। ये टोटल मास है गैस का, और ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है कंटेनर की या गैस की, गैस के मॉलिक्यूल्स के, प्लस गैस के मॉलिक्यूल्स के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, प्लस ये वाली जो है 5/2 nRT, ये एज इट इज रहेगी। ये वाला जो पोर्शन है इससे टेम्परेचर का डिसीजन होता है, ये टेम्परेचर को डिसाइड करता है। अब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कंटेनर मूव करते करते सडनली स्टॉप कर जाता है। व्हेन ए मूविंग कंटेनर सडनली स्टॉप्स, तो अगर कंटेनर मूव करते करते अगर सडनली स्टॉप कर जाता है, रुक जाता है, तब काइनेटिक एनर्जी का जो ये वाला हिस्सा है ये 0 हो जाएगा। और अगर कंटेनर कैसा है? एडियाबैटिक है, यानी कि हीट का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं होता है, तो जो ये वाली काइनेटिक एनर्जी है ये सारी की सारी गैस में को मिलती है उसकी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में, और गैस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। सडनली स्टॉप्स, देन इफ कंटेनर
इज एडियाबैटिक, मतलब कोई भी हीट का सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होता है, देन दिस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम VCm square gets converted into internal energy of गैस। ये गैस की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एंड टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस। इसके अलावा गैस जो कंटेनर है उसके वॉल्यूम में भी अगर कोई चेंज नहीं हुआ है तो टेम्परेचर चेंज की वजह से प्रेशर में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। कैसे? P इक्वल टू NRT अपॉन V लिख सकते हैं, वॉल्यूम कंटेनर का कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ा है तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस पर। क्वेश्चन ये है, ए थर्मली इंसुलेटेड वेसल कंटेनिंग ए गैस हुज मोलर मास इज इक्वल टू m। तो गैस का जो मोलर मास है, मोलर मास ऑफ द गैस is capital M. The ratio of specific heat Cp by Cv equal to gamma। एक ये इंफॉर्मेशन है, Cp अपॉन Cv equals to gamma के बराबर है। Moves with velocity v, so container is moving with velocity v। Okay, find the gas temperature increment resulting from the sudden stoppage of the vessel। तो जो सिचुएशन में यहां पर डिस्क्राइब कर रहा था वही सिचुएशन अब यहां पर है कि मूव करते हुए कंटेनर अगर सडनली रुक जाता है तब बताना है टेम्परेचर में कितना इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि कौन सी वाली काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर को चेंज करती है, ये वाली हाफ एम VCm स्क्वायर। तो du इक्वल टू क्या होता है, NCV dt के बराबर होता है। और du की जो वैल्यू है ये du, ये कहां से मिलेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहां से मिलेगा, हाफ एम VCm स्क्वायर। ठीक है, इसमें ये मोलर मास नहीं है, ये गैस का मास है, ये कैपिटल एम मोलर मास है। तो हाफ एम VCm स्क्वायर इक्वल टू NCV को लिखा जा सकता है R अपॉन गामा माइनस 1 इंटू dt। तो dt इक्वल टू आएगा 1/2 गामा माइनस 1 m अपॉन n डिवाइडेड बाई r एंड VCm स्क्वायर। VCm कितना था, V ही गिवन था इसमें, वेलोसिटी ये V गिवन थी हमको। अब ये है मास ऑफ द गैस एंड ये है नंबर ऑफ मोल्स। तो मास अपॉन मोल ये किसके बराबर होता है, ये हो जाता है मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर आएगा dt इक्वल टू हाफ m अपॉन n हो जाएगा मोलर मास, तो कैपिटल M गामा माइनस 1 V स्क्वायर अपॉन R के बराबर। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमको नहीं पता है कि कौन सी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी इस वाले केस में, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अब एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, ये है जेईई मेन 2022 का क्वेश्चन। जेईई मेन 2022 क्वेश्चन ये था, ए थर्मली इंसुलेटेड वेसल कंटेन्स एन आइडियल गैस ऑफ मोलर मास m एंड रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 1.4। तो इसमें मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है, कैपिटल M, गामा इज इक्वल टू 1.4। वेसल इज मूविंग विद स्पीड v एंड इज सडनली ब्रॉट टू रेस्ट। तो ये कंटेनर मूव कर रहा था स्पीड v से और सडनली इसको रोक दिया गया है। ठीक है,
Assuming no heat is lost to the surrounding and vessel temperature of the gas increases by and तो अब चार ऑप्शन दिए हैं कि कितना टेम्परेचर इंक्रीमेंट होगा। तो फिर उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। डी यू इक्वल टू कितना होगा, मोलर मास m दिया हुआ था और ये किसके बराबर होगा, गैस कौन सी थी, गैस ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड अच्छा गामा दिया हुआ है और इसमें हमको ये नहीं पता है कि ये गैस कौन सी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। डी यू इक्वल टू किसके बराबर होता है, एन सी वी डी टी के बराबर होता है। एन नंबर ऑफ मोल्स है, सी वी कितना हो जाएगा, आर अपॉन गामा माइनस वन, और ये चेंज इन टेम्परेचर। ये चेंज इन टेम्परेचर किस इंटरनल, ये आता कहां से है, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट कौन करता है, इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट होता है इस पार्ट की वजह से, जो कि काइनेटिक एनर्जी है सेंटर ऑफ मास की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, इसका रोल नहीं है यहां पर। जो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी वो ये वाली होगी। तो इसको हम लिखेंगे हाफ मास एम, ध्यान रखना ये मोलर मास था, ये मास एम है गैस का, तो हाफ एम वी सी एम स्क्वायर इक्वल टू एन आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डी टी के बराबर। तो डी टी कितना जाएगा, डी टी इक्वल टू आएगा 1/2 एम बाई एन गामा माइनस वन वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। तो इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर आएगा 1/2 एम बाई एन कितना होता है, जैसा कि भी मैंने पहले बताया था, ये मोलर मास के इक्वल हो जाएगा। गामा माइनस वन होगा 1.4 माइनस वन वी स्क्वायर बाई आर। 1.4 माइनस वन, तो ये कितना बचेगा 0.4। 0.4 को लिख सकते हैं हम 4/10, 2/5, 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 नीचे बचेगा, तो ये बचेगा 1/5 एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर। ठीक है, तो एम वी स्क्वायर बाई 5r, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमको ये भी पता होना चाहिए, जेई मेन में भी इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं। एक और क्वेश्चन लेंगे अब हम, ये है एरोडोव से, ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं एरोडोव से, और क्वेश्चन क्या है ये बताता हूं आपको। ये है आई ई एरोडोव से प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम नंबर है 2.74 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले टॉपिक से। क्वेश्चन ये है, थर्मली इंसुलेटेड वेसल विद गैसियस नाइट्रोजन। तो इसमें क्या चीज है, नाइट्रोजन है, यानी कि डायटोमिक गैस है। एट टेम्परेचर T इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर इनिशियली कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस है। मूव्स विद वेलोसिटी v इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है कंटेनर वो है 100 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, थर्मली इंसुलेटेड है, यानी कि सराउंडिंग के साथ हीट का एक्सचेंज नहीं होगा इसमें भी। हाउ मच इन परसेंट एंड इन व्हाट वे विल द गैस प्रेशर चेंज ऑन सडन स्टॉपेज इन वेसल। तो परसेंटेज चेंज इन प्रेशर पूछ रहे हैं, यानी dp अपॉन p इंटू 100 हमसे ये पूछा गया है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो अपने आप प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसमें प्रेशर में चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो टेम्परेचर चेंज ही देख लेते हैं कितना होगा। तो डी यू इक्वल टू एन सी बी डी टी होता है, एन आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डी टी के बराबर हो जाएगा। डी यू किसके बराबर होगा, डी यू होगा हाफ। अब इसमें नाइट्रोजन का मास हम मान लेते हैं, टोटल मास कितना है, एम है, तो इसको मैंने पहले स्मॉल एम लिखा था, मैं अभी भी स्मॉल एम लिख रहा हूं। तो हाफ एम बी स्क्वायर, और ये किसकी वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मतलब ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हाफ एम बी सी एम स्क्वायर इक्वल टू एन आर डी टी अपॉन गामा माइनस वन है। मैं फिर रिमाइंड करा दूं कि ये है मास ऑफ द गैस। ठीक है, तो यहां से डी टी का कैलकुलेशन हो गया, डी टी इक्वल टू आ जाएगा m अपॉन n, और 1/2 हमने एज इट इज रखा, गामा माइनस वन
अपॉन आर एंड वी स्क्वायर। ये क्या चीज आ गई है हमारे पास, dt, इसको लिखा हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, dt हमारे पास आ गया है। अब प्रेशर में इंक्रीमेंट कैसे निकालें, तो P इक्वल टू nRT अपॉन V हम लिख सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। तो dP कितना हो जाएगा, dP इक्वल टू हो जाएगा nR अपॉन V इंटू dt के बराबर, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर रिमेन्स कांस्टेंट। Volume of the container is constant, therefore dP equal to nR upon V dt. Now put the value of dt here. So dP equal to nR upon V into dt. dt की वैल्यू ये है m by n 1 by 2 gamma minus 1 इंटू वी स्क्वायर बाई आर, ये गामा है। m अपॉन n तो क्या हो जाता है, मोलर मास हो जाता है, ये नंबर ऑफ मोल है। ठीक, अब ये dp आ गया, अब मैं dp अपॉन p भी करूंगा। तो देखो dp मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, स्पेस का मैं थोड़ा हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो m अपॉन n को तो मैं लिख रहा हूं पहले, ये मोलर मास कैपिटल M अपॉन, अच्छा, गामा माइनस 1 एज इट इज v स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये 2r आ गया। अब बचा क्या, इसके साथ nr अपॉन v था, तो ये nr अपॉन v भी लिख दिया मैंने अपॉन, अब जो नीचे p लिखा है, इस p की वैल्यू हम कितना लिखेंगे, nrt अपॉन v। तो उसको मैं लिख रहा हूं nrt अपॉन v। तो उससे होगा क्या है कि ये nr अपॉन v और ये nr अपॉन v कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रैक्शनल चेंज इन प्रेशर आ गया, dp अपॉन p इक्वल टू m गामा माइनस 1 v स्क्वायर अपॉन 2r t के बराबर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसमें जो नाइट्रोजन है, ये कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होती है डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू होती है 1.4। तो 1.4 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना जाएगा, 0.4 आएगा। 0.4 आया तो उसको लिख सकते हैं 2/5, 0.4 को 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dp अपॉन p की वैल्यू बचेगी m v स्क्वायर अपॉन 5RT के बराबर, जो कि अभी हमने इस वाले केस में भी निकाला था। ठीक है, m v स्क्वायर बाई 5r। इसमें बस फर्क किस चीज का आ गया है कि इसमें एक टेम्परेचर और आ गया है। तो देखो अगर हमारी प्रैक्टिस है तो क्वेश्चन मिलते जुलते हमको टकराते रहते हैं। ये क्वेश्चन जेई मेन का है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये तो एरोडो में बरसों से है। तो अगर हमने उसकी प्रैक्टिस की हुई होगी तो ये वाले क्वेश्चन हमको तुरंत देखते ही क्लिक करेगा कि ये क्या पूछ रहे हैं। लेकिन ये सब हमको समझ में आए उसके लिए जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आरएमएस वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं ये होता है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। अब परसेंटेज चेंज और निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है अच्छा, अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं लिखने वाला हूं और इसको आप हमेशा याद रखेंगे, जिसमें कि स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं। किसमें, अभी ये सिंबल में तो सारा सही कर लिया है हमने, लेकिन अब हमें कैलकुलेशन किस में करना है, इसमें कैलकुलेशन करना होगा न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो dp अपॉन p इंटू 100 इक्वल टू, ये जो m है ये m कितना आएगा, तो नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है, इसके लिए N2 की वैल्यू 28 लिखना है। लेकिन उसमें भी एक चेंज होगा, 28 इंटू 10⁻³ kg पर मोल। इसको kg पर मोल में कन्वर्ट करना ये भूल जाते हैं। v ऐसा यूनिट में 100 मीटर पर सेकंड ही था, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁴ आ गया अपॉन 5। r की वैल्यू आएगी 8.31 और टेम्परेचर रखना है हमको केल्विन में। तो टेम्परेचर था इसका 27, तो वो आएगा 300 इंटू 100। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद ये लगभग आपको मिलेगा 2.2% के बराबर, अप्रोक्सीमेटली 2.2%। एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था। तो ये 3 क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए थे, जो कि मैंने सबसे पहले जिसकी स्टार्टिंग की थी कि हमको पता होना चाहिए
कि RMS वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं √3RT/m, वो किसके रिलेटिव होता है। इसके अलावा एक चीज याद रखना, अगर कहीं पर मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाली 12m, ये किसी एक मॉलिक्यूल का मास ले रहा हूं मैं, और मैं लिखता हूं VRMS², तो इससे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी ये होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। लेकिन ये उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जरूरी नहीं है, क्योंकि VRMS रखने से क्या मिलेगा, ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इससे आपको केवल 3/2 kT के बराबर मिलेगा। और अगर ये डायटोमिक गैस होगी तब उसमें एक टर्म और ऐड होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से। ठीक है, एक सिंगल मॉलिक्यूल था, एक सिंगल मॉलिक्यूल की वजह से यहाँ K आया है। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने लेते, N लेते, तो N नंबर ऑफ मोल्स में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे NV, ठीक है, इनटू M VRMS²। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये किसके बराबर होता है, N इंटू NV किसके बराबर हो जाएगा, ये टोटल मास आ जाएगा, है ना, गैस का टोटल मास आएगा, हाफ एक मॉलिक्यूल का मास और ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये आ जाएगा टोटल मास ऑफ द गैस इनटू VRMS² इक्वल टू, और ये टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी किसकी, N मोल की, यानी ये किसके बराबर होगी, 3/2 nRT के बराबर। लेकिन ये भी ट्रांसलेशनल ही है, इसलिए हमने जब कैलकुलेशन किया है डायटोमिक गैस के लिए, तो हमने वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखी है, 5/2 RT लिखी है। रोटेशनल का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। ठीक, ये तो खैर एडिशनल चीज हो गई, लेकिन इस पूरे वीडियो में, इस पूरे लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताने वाला था, वो इंपॉर्टेंट चीज ये थी, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो जानकारी है, ये जो कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कम लोगों को क्लैरिटी होती है कि CRMS का जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, RMS वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है √3RT/m, ये वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल होती है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं डिस्कशन कंप्लीट करता हूं और मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाय बाय।